नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बिहार संविदा एएनएम कट ऑफ के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि आप लोग का कल एग्ज़ाम समाप्त हो चुके हैं। अब सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि मेरा रिज़ल्ट होगा या मेरा मेरिट लिस्ट बनेंगे या क्या कुछ होंगे, क्योंकि रिज़ल्ट में ज़्यादा स्टूडेंट को मतलब कि शामिल किया जाता है, उसमें काउंसलिंग किए जाते हैं, लेकिन मेरिट लिस्ट तक उससे कम स्टूडेंट पहुंच पाते हैं। जैसे कि 5006 पोस्टों का बहाली निकला है, तो मेरिट लिस्ट 5006 पोस्ट के ही अभ्यर्थी जो होंगे उतना का ही बनेंगे, लेकिन रिजल्ट उससे ज़्यादा जारी किया जाएगा, 1.5 गुना तक भी जारी किए जा सकते हैं। तो हम फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करेंगे कि कितना पर आप लोगों को मेरिट लिस्ट बन सकते हैं, आप लोगों को कितना नंबर सेफ स्कोर हो सकते हैं जो आपने अटैम्प्ट लिए हैं सही, तो उसके रिगार्डिंग हम चर्चा करेंगे। साथ ही बीटीएससी परमानेंट बहाली को लेकर भी अपडेट आ चुका है, उसके बारे में भी हम बताने जा रहे हैं। तो फटाफट आप सब तैयार हो जाइए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में। अब आप लोग परेशान बिल्कुल भी नहीं होइए, जिसका अच्छा गया है वो भी जान लीजिए, जिसका बेहतरीन नहीं गया है वो भी अपने मतलब कि बीटीएससी परमानेंट बहाली की तरफ रुख करिए। तो हम लोग जानने वाले हैं कि कितना आप लोगों का कट ऑफ इस बार जो संविदा एएनएम है 5006 पोस्टों का उसका जा रहे हैं। तो अगर आप लोग का किसी का नंबर कम आएंगे तो निराश मत होइएगा। एग्ज़ाम में आपने अगर गलतियां की हैं तो उसको आप लोग परमानेंट बहाली में सुधारिए, क्योंकि जिसका इसमें हो भी जाएगा ना इसमें संविदा वाले में, वो भी परमानेंट बहाली बीटीएससी की तरफ जाएंगे, वो भी उसका एग्ज़ाम देंगे, वो भी चाहेंगे कि हमें परमानेंट वाले जो एएनएम की बहाली है उसमें हो जाए, क्योंकि उसमें वेतन न इससे दोगुना है। तो इसलिए सबका क्रेज परमानेंट की तरफ रहता है। इसलिए जिसका अच्छा गया है, जिसका अच्छा नहीं गया है, वो सारे स्टूडेंट भी नाराज़ या निराश मत होइएगा। आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके परमानेंट बहाली के लिए कल से ही बैच स्टार्ट हो चुके हैं, जुड़ जाइएगा। जिसको भी रिजल्ट चाहिए, जिस तरीके से 5006 पोस्टों के लिए आप लोग एग्ज़ाम में धमाकेदार क्वेश्चन बनाकर आए हैं और बहुत सारे स्टूडेंटों को हमारे यहाँ से रिजल्ट होने जा रहे हैं, तो आप लोग का बीटीएससी एएनएम परमानेंट बहाली में भी होंगे। इसका क्वेश्चन का लेवल डिफरेंट रहता है, वो भी हम आपको बताएंगे, जैसे कि कल से ही क्लास शुरू हो चुका है। अगर हम कटअप की बात करें तो कटअप आप लोगों का जैसे क्वेश्चन इजी था, अगर हम देखें तो इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। अगर जिसके शिफ्ट में हार्ड आ गया था तो वो सब परेशान नहीं होइएगा, आपको नॉर्मलाइजेशन भी होना है। नॉर्मलाइजेशन में 8 नंबर तक, 6 से 8 नंबर तक बढ़ जाएंगे, इतना अंक आप लोगों को बढ़ने को देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग परेशान नहीं होइएगा कि अब मेरा शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन आ गया, अब क्या होगा। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। अगर आपको कम नंबर हम जो बता रहे हैं उससे थोड़ा कम आ रहे हैं तो उसका फ़ायदा आपको नॉर्मलाइजेशन में मिल जाएंगे, उतना नंबर आपको बढ़ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं जो घटेगा, ऊपर से नॉर्मलाइजेशन होंगे तो नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों का नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो 60 नंबर का जो एग्ज़ाम थे, कुछ मतलब कि वेटेज दिया गया है, जो कोरोना काल में संविदा पर वर्क किए थे जो भी एएनएम कर्मी, उनको उसका मतलब कि थोड़ा सा वेटेज दिए गए हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। और अगर हम जनरल की हम बात कर ले, जनरल कैटेगरी आप लोग जानते हैं सामान्य वर्ग से जो आते हैं, जिसको मतलब कोई सर्टिफिकेट मतलब कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे जनरल में सारे स्टूडेंट आ सकते हैं, जिसका ज़्यादा नंबर आते हैं वो जनरल में आ जाते हैं। जो अदर स्टेट के होंगे वो भी जनरल कैटेगरी में ही आएंगे, तो उसका कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। आपको इसके बीच में वायरी देखने को मिल सकते हैं, 43 से 47 इस बीच में अगर आपको आ रहा है, 43 45 इस अनुसार अगर आपका नंबर आ रहे हैं तो आप लोग सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हैं। थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन में भी आपको फ़ायदा मिलेंगे, जिसका नॉर्मल शिफ्ट भी होंगे वहाँ पर भी 2-3 नंबर आपको बढ़ने को मिल जाएंगे। अगर आपने ज़्यादा गलतियां नहीं किए होंगे, अगर इतना क्वेश्चन सही किए हैं तो आपको ज़्यादा गलतियां नहीं हुए होंगे और इसका फ़ायदा आपको नॉर्मलाइजेशन में मिलेंगे। तो इतना कटअप मेरे अनुसार जा सकते हैं जो कि जनरल कैटेगरी का। ये मत सोचिएगा सर इससे ज़्यादा भी चले जाएंगे, क्योंकि ईजी था लेकिन गलतियाँ भी होंगी। आप आंसर की आने दीजिए, आंसर की
आने दीजिए, उसमें आप देखिएगा कि कितने सारे स्टूडेंट का गलतियां होती है। इजी क्वेश्चन में और हड़बड़ाहट में गलतियां हो जाती है, तो आप लोग ये परेशान मत होइएगा कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ चले जाएगा। ओबीसी का वही 2-4 नंबर कम रहता है, क्योंकि जनरल के अप्रॉक्स उसी के आसपास रहते हैं, 40 से 41 इस अनुसार है। तो इतना के बीच में आपको मतलब कि अगर नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी से आप अगर आते हैं तो, क्योंकि आपको मतलब कि अगर किसी के पास संविदा का ये मतलब कि वेटेज है तो वो तो इस रेंज में आ रहे हैं तो उसको तो हो ही जाएगा, उसके लिए कोई है इशू है नहीं, क्योंकि वहाँ से भी आपको नंबर बढ़ेंगे। वही ईबीसी की बात करें तो ईबीसी का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ओबीसी से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं रहता। एससी का जनरल से थोड़ा सा, ओबीसी से थोड़ा सा रहता है, लेकिन ईबीसी ओबीसी का 2-4 नंबर 2-3 नंबर का ही, वही 1-2 नंबर का वैरी रहता है, बहुत ज़्यादा का नहीं रहता है। जनरल से 2-3 नंबर का रहता है, 4 नंबर का, क्योंकि अगर 100 नंबर का रहता ना एग्जाम तो 10 नंबर का वेरिएशन देखने को मिल सकते थे, लेकिन 60 ही अंक आए तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होंगे। तो ईबीसी की हम बात करें तो आपको 40 to 44 तक जा सकते हैं। इसकी रेंज में अगर आप स्कोर कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि इतना मेरा सही हो सकते हैं, तो आप सेफ जोन में है। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएंगे, मेरे अनुमान इतना, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। और आप लोग क्या करिएगा, वीडियो के कमेंट में अपना अटैम्प बता दीजिएगा कि हमने मतलब कि करेक्टली कितना अटैम्प लिए हैं, कितना मेरा सही हो सकते हैं। उससे और भी हमें कट ऑफ का एनालाइज करने में मतलब कि सटीकली जानकारियां मिल पाएंगे। सारे स्टूडेंट जैसे ही वीडियो के बाद आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, सर मैं इस कैटेगरी से हूं, मेरा इतना आ सकते हैं। आपको तो पता लग रहा होगा कि इतना हमने सही बनाए हैं तो उतना आ सकते हैं। तो उससे हम कट ऑफ के और भी सटीकली अनुमानित करके फिर से हम आपको एक बार कट ऑफ का एनालाइज करके बता देंगे। तो आप लोग इसके लिए ज़रूर कमेंट करके बताइएगा किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आपको कितना नंबर आ रहे हैं। ठीक है। एससी की बात करें तो एससी का जनरल से जनरली कम रहता है, 6-7 इसमें कम रहेंगे ही। तो एससी का अगर हम बात करें तो एससी का आपको मतलब कि 38 से अगर 42 के बीच में अगर आप जा रहे हैं तो आप सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हैं। इतना अगर आपका आ रहे हैं तो आप मतलब कि रिजल्ट आपका हो सकता है। अगर किसी का अगर ये बता रहे हैं और किसी का मतलब कि इतना नहीं आ रहा है, लग रहा है कि मेरा 2-4 नंबर इससे कम है, 2-3 नंबर, तो हो सकता है आपका हार्ड शिफ्ट हो। क्या हो? आपका हार्ड शिफ्ट हो। अगर हार्ड शिफ्ट होंगे तो वहाँ पर 2-3 नंबर तो बढ़ जाएगा, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वैसे भी बीटीएससी का जो बहाली है एएनएम का वो आने वाला है, उसका अपडेट आ चुका है, इसलिए हमने उसका बैच भी स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन भी कर लिए हैं। अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं अभी तक तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जुड़ जाइएगा। कल से बैच शुरू ही हुआ है, अभी फी में भी डिस्काउंट है, क्योंकि अभी नया बैच शुरू ही हुआ है। 25 दिसंबर क्रिसमस तक आप लोगों को फी में डिस्काउंट है। तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके 70 50 87 29 96 जुड़ जाइएगा फटाफट। और आज से आप लोगों को क्लासेज मिल जाएंगे, क्योंकि कल ऐसे स्टार्ट हो चुका था। कल ऐसे इंट्रोडक्शन ही ज़्यादातर हुआ था, कुछ ही क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन ही कर पाए थे। तो ज़रूर आप लोग जुड़ जाइएगा। एसटी का कम रहता है तो इसके, और इससे 2-3 नंबर कम भी है, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। इस मतलब कि रेंज में आप लोगों का कट ऑफ जा सकते हैं। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका कितना नंबर बन रहे हैं, मतलब कि कितना आने की चांसेज है, प्रोबेबिलिटी आपका कितना हो रहा है। क्योंकि आप एग्ज़ाम दिया, आपको भली बात ही पता होगा कि हमने कितना सही अटैम्प्ट किए हैं। तो इससे और भी मतलब कि कट ऑफ का सटीकली अनुमान लग पाएगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आगे की सारी जानकारियाँ इस संविदा एएनएम 5006 की पोस्ट को लेकर, बीटीएससी एएनएम को लेकर आपको मिलते रहेंगे। और आपको जिसको भी क्लास ज्वाइन करना है बीटीएससी एएनएम वाले, फटाफट इस नंबर पर कांटेक्ट करके जुड़ जाइएगा। थैंक यू।